ओम शांति। आज 22 मई 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। आज की मुरली का सार। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। प्रश्न: ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? उत्तर: क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देता है। इसलिए बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं, देह सही देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। गीत: भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। तो बाबा ने आज की मुरली में विशेष कहा कि बच्चे, बेहद के बाप को कहा ही जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव है। शिव बाबा रचयिता है और कृष्ण है उनकी रचना। श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा, भारत सब धर्म वालों का तीर्थ है। तो आज बाबा ने शिव बाबा और श्री कृष्ण में अंतर बताते हुए बोले कि गीता का भगवान यह रचयिता है जो पुनर्जन्म रहित है, ना कि श्री कृष्ण रचना। वह शिव बाबा है, बेहद का बाप। कृष्ण तो है हद का मालिक, भल विश्व का राजा बनता है। शिव बाबा तो राजा नहीं है ना। शिव बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कृष्ण को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। वह सर्वशक्तिमान तो है नहीं। बाबा ने कहा, कृष्ण तो सब आत्माओं का बाप नहीं है। फिर बाबा ने मोह के कारण कहा, कई बच्चे धारणा नहीं कर सकते। मोह ऐसी चीज़ है जो एकदम बंदर बना देते हैं। बाबा ने कहा, बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। शाहूकार लोगों को बाबा ने कहा कि अभी मौत सामने खड़ा है, ये सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो। तुम कहते हो ये धन माल बच्चे आदि सब ईश्वर ने दिया है। अब वह खुद आए हैं, कहते हैं तुम्हारा यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाना है। आज बाबा ने फिर देही अभिमानी बनने के लिए कहा। देवताएं देही अभिमानी हैं। देहाभिमान आने से विकारों में फंसते हैं। बाबा ने कहा, दुनिया में तो ना कोई आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते। आत्मा कैसे पार्ट बजाती, कितने जन्म लेती, हम एक्टर्स हैं, यह भी किसको पता नहीं। इसलिए आर्फन निधन के कहा जाता है। बाबा ने कहा, जब सबकी दुर्गति हो तब सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर आए। वह तो पानी का स्नान है, उससे तो सद्गति हो नहीं सकती। सद्गति होती है जो बाप आकर ज्ञान देते हैं उससे। बाबा ने कहा, मुझे बुलाते ही हैं कि हे पतित पावन आओ। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। पतित उसको कहा जाता है
जो विकार से जन्म लेते हैं। सतयुग त्रेता में विष होता नहीं। बाबा ने कहा मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते और वर्षा देते हैं, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं। अभी सभी के क़यामत का समय है। क़यामत के समय ही खुदा भगवान आते हैं। लिखा हुआ है सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए, अर्थात कामचिता पर बैठ काले आयरन एज्ड बन गए हैं। फिर सुंदर कैसे बने? तो सुंदर बनाने का काम एक निराकार परमात्मा शिव बाबा का है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। यह क़यामत का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना है। सेकंड पॉइंट, देहधारियों से मोह निकाल, मोह जीत बनना है। देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, उस पर विजय पानी है और सब संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। आज की मुरली का वरदान, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती हैं। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। आज की मुरली का स्लोगन, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।